सबसे बड़ी बात, जैसे आदित्य जी ने भी बताई, कि इस देश का जो लीडरशिप है, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक फंडामेंटल डिसीजन लिया जब ये कोरोना की स्थिति दुनिया के सामने आई, भारत के सामने आई। और ये बात जरूरी नहीं कि देश के बहुत बड़े विकसित देशों की लीडरशिप ने भी अपने देश को फेल किया है। उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी एक भी जान को नहीं जाने देंगे, हम हर को बचाने की कोशिश करेंगे। और कोई भी मिलिट्री पर्सन, कोई भी फोर्सेस का पर्सन ये समझ सकता है कि लीडरशिप के लिए ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि आपका ऑपरेटिंग डॉक्ट्रिन क्या है। कई ऐसे देश हैं दुनिया में जिन लोगों ने ये मान लिया कि अब स्थिति है, एक मेडिकल प्रॉब्लम है, लाखों जाने जाएंगी, हम कुछ नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे देश में केसेस नहीं होंगे, अनफॉर्चुनेट डेथ्स नहीं होंगी, लेकिन जो भारत का तंत्र है पिछले 2 महीने से इस कोशिश पे लगा हुआ है कि हमें हर जान को बचाना है। और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको अपने इकोनॉमिक पैकेज को, जो आपने मेरे से सवाल पूछा, इस परिप्रेक्ष्य में रखना पड़ेगा कि ये एक ऐसी ऑपरेटिंग डॉक्ट्रिन के अंदर काम कर रहा है जहां पर एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर, एक अनसर्टेन हेल्थ एनवायरनमेंट के अंदर सरकार ने डिसीजन लिया है कि हमारे लिए जान बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीब हो, अमीर हो, रईस हो, उत्तराखंड का हो, तमिलनाडु का हो, कहीं का हो, हम हर आदमी की जान बचाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम, क्योंकि मैं कुछ टास्क फोर्स पे भी था पार्टी के माध्यम से, तो जब इसके अगेंस्ट इस प्रॉब्लम के लिए एक इकोनॉमिक रिस्पांस का चार्टर दिया गया हमको करीब 1.5 महीने पहले कि अब ये जब स्थिति हो गई है तो इसमें हमारा इकोनॉमिक रिस्पांस क्या होना चाहिए। और इसके लिए हमने हमारा जो अगेन ऑपरेटिंग डॉक्ट्रिन था वो ये था, जो कि हमको इस कैलामिटी को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। ये दुनिया के सामने कैलामिटी है, हमारे देश में इतनी रेसिलेंस है, हमारे लोगों में इतनी टेनेसिटी है कि हम इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। और हम इंश्योर करेंगे कि हमारा, जैसे किसी भी लड़ाई के अंदर होता है, इमीडिएट लॉस कम से कम डैमेज करें, लेकिन उसको हम यूज करें एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल के लिए। तो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है और जिसको प्रधानमंत्री ने भी 5 बड़े बड़े हेड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम्स, डेमोग्राफी और टेक्नोलॉजी। तो इसका ये है कि इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। तो वी कैन गेट इनटू द स्पेसिफिक्स, बट उत्तराखंड के लिए ये जरूरी होगा कि जो देश भर में ट्रेंड है कि अगले 3 से 6 महीने हम डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे हम ओपन करते हैं, हमको पता है कि वैक्सीन आने में 12 से 24 महीने लग सकते हैं, हमको एक हेल्थ क्राइसिस के साथ एग्जिस्ट करना पड़ेगा। और 3 महीने के बाद हम अपना गियर शिफ्ट करेंगे कि हम इसको रिवाइवल की तरफ ले जाएंगे। हम डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं, हम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह कन्वर्ट करेंगे। तो हमने ऑलरेडी इस स्टिमुलस के अंदर उन चीजों को प्लान किया है और उन चीजों की तैयारी की है जो हमको 3 से 6 महीने लगेंगे सेट करने में, जिससे हम इंडिया को टेक करते हैं टू हायर प्लेटफॉर्म। तो ये एक ऑपरेटिंग डॉक्ट्रिन है इस इकोनॉमिक रिस्पॉन्स की। जैसे मैंने कहा, हेल्थ रिस्पॉन्स की डॉक्ट्रिन थी एवरी लाइफ, वी विल ट्राई टू सेव एवरी लाइफ। हम इकोनॉमिक रिस्पॉन्स ऑफ दैट इज विद एवरी लाइफ सेव we will convert this to India's century. इसमें पहला फेज होगा जिससे उत्तराखंड भी शॉर्ट रन में थोड़ा एडवर्सली अफेक्ट होगा, क्योंकि उत्तराखंड का जो सर्विस क्लास लेबर है, जो हॉस्पिटैलिटी में है, जो एक्सपोर्ट्स में है, जो एयरलाइन इंडस्ट्री में, जो कई सारी इंडस्ट्रीज में जिनको सीवियर
रिसेशन की तरफ जा रही हैं, वो वापस उत्तराखंड आएगी। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज इमीडिएट होगा कि आपकी लेबर फोर्स वापस आएगी, तो क्योंकि उत्तराखंड माइग्रेंट इकोनॉमी है, क्योंकि वो लोग वापस आएंगे उत्तराखंड में शॉर्ट रन। अब उत्तराखंड को सबसे पहला काम तो होगा जो उनकी सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करना है। जैसे आलोक जी ने कहा कि आप डेफिसिट स्टेट है, आपके पास कितनी स्कीम्स हैं जहां पे आप इस लेबर को अब्सॉर्ब कर सकते हैं इन द शॉर्ट रन। बट उसके लिए आई एम श्योर कि जो आलोक जी हैं और जो सरकार के लोग हैं वो उस बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये एक इमीडिएट प्रॉब्लम होगी जैसे जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा। मेरे ख्याल से मई की एंड से जैसे इंटरस्टेट ट्रैवल खुलेगा उत्तराखंड में, और ये अगले 6 से 9 महीने में भी अगर थोड़ा कंजर्वेटिव लूं तो अगले 1 साल तक हम इस सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं देखेंगे। तो ये लेबर फोर्स ऐसी नहीं है जो इमीडिएटली आएगी और वापस चली जाएगी, क्योंकि खासकर टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी वगैरह सेक्टर धीरे धीरे वापस आएंगे, क्योंकि हमको ये बात फैक्टर करनी पड़ेगी कि हम एक हेल्थ ओवरहैंग के अंडर काम करेंगे। इसका उत्तराखंड पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा उत्तराखंड के रेवेन्यू से, क्योंकि टूरिज्म उत्तराखंड खासकर समर्स के बाद उत्तराखंड में टूरिस्टों का आना होता था, वो भी सीवियरली इफेक्ट होगा। तो शॉर्ट रन के अंदर उत्तराखंड मस्ट प्लान टू अब्सॉर्ब द ब्लो with minimum amount of impact with available finances and place those finances intelligently कि उनको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए और एक फ्लो को अब्सॉर्ब कर पाए। लेकिन दिस इज ऑल्सो द टाइम, जैसे कि एनडीएमए में राजेंद्र सिंह जी ने बताया कि करने की आपने टाइम किया मार्च से लेकर मई तक कैपेसिटी बिल्डिंग। अभी उत्तराखंड के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि अगले 3 से 6 महीने वो ये कैपेसिटी बिल्डिंग करे कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसको वो लेवरेज कर सकता है इस सिचुएशन के आने के बाद। इसमें मेरा एक मानना है, मेरा शायद व्यू थोड़ा सा रेडिकल हो सकता है या शायद थोड़ा सा कन्वेंशन से हटके हो सकता है। मेरा मानना है कि उत्तराखंड को अगर जीतना है, क्यों उत्तराखंड के साइज को देखते हुए, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, उत्तराखंड की कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए, तो उत्तराखंड के लिए शॉर्ट रन में अगर अपनी जीडीपी को बढ़ाना है तो उत्तराखंड को ग्लोबल जाना पड़ेगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान के अंदर कंपीट नहीं कर सकता शॉर्ट रन, मीडियम रन में। उत्तराखंड ग्लोबल बीटिंग होगा तो उत्तराखंड इंडिया में कंपेटिटिव होगा। इंडिया के फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के अंदर उत्तराखंड के पास साइज का कॉन्स्ट्रेंट है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी एडवांटेज लेबर है, क्वालिटी ऑफ मैन पावर है, पर उत्तराखंड के पास स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट ज्योग्राफी है, लैंड। तो मेरे ख्याल से इस एमएसएमई पैकेज के अंदर या जो इंडस्ट्री के पैकेज के अंदर, और उत्तराखंड की अगर क्वालिटी लेबर वापस आ रही है इंडिया से नहीं बाहर से भी, तो उत्तराखंड को उन इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए जिसपे उत्तराखंड ग्लोबली कंपेटिटिव हो सकता है। और उत्तराखंड को मार्केट ढूंढना चाहिए हिंदुस्तान के बाहर का। हिंदुस्तान के अंदर का आम पौड़ी में बनाएंगे और दिल्ली में बेचेंगे, वो मार्केट बहुत छोटा है। हम पौड़ी में बनाएंगे और हम न्यूयॉर्क में बेचेंगे, वो मार्केट के लिए हमको एम करना। न्यूयॉर्क नहीं पहुंच पाएंगे तो लंदन तो जाके गिरेंगे। लेकिन हमको, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी मैन पावर है, अब वो सर्विस इंडस्ट्री हो सकता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अगर कहें कि हम ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करते हैं, हमारे पास टीचर हैं, हमारे पास हाई क्वालिटी टीचिंग स्टॉक है। दुनिया के अंदर एजुकेशन के कई एलिमेंट्स माइग्रेट होंगे इनटू टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग। क्या हम उत्तराखंड को एक ऐसी, उत्तराखंड के अर्बन सेंटर्स में इतनी हाई बैंडविड्थ कैपेसिटी दे सकते हैं और ऐसे स्टार्टअप को इंकरेज कर सकते हैं जो हमारे को ग्लोबली कंपेटिटिव, योगा से लेकर मैथमेटिक्स तक, क्योंकि जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में मुश्किल होगी उत्तराखंड के लिए अपॉर्चुनिटी खुलेगी। ऐसे कई एग्जाम, लेकिन हमको अनकन्वेंशनली सोचना पड़ेगा, हमको बड़ा सोचना पड़ेगा, और उसके लिए हम 20 लाख करोड़ में जो हमारा एलोकेशन है उसको यूज करें।
बनस्बत वही रन ऑफ द मिल्स कहें कि चलिए जी हम एक छोटी सी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खोल देते हैं, एक पंतनगर में कुछ कर देते हैं, उसमें यही पैसा छोटे छोटे में बढ़ के बिखर जाएगा और कोई सब्सटेंशियल चीज नहीं आ पाएगी आपको। तो मेरा मानना ये है कि सरकार अगले साल 1.5 साल भारत सरकार एमएसएमईज को इनकरेज करेगी। प्राइम मिनिस्टर बार बार बोल रहे हैं गो लोकल गो लोकल, तो हमको लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है। उन्होंने कहा था अपनी स्पीच में भी कि लोकल ब्रांड किसी दिन ग्लोबल ब्रांड बनता है, पर वो पहले लोकल होता है। तो हमारे पास लेबर की क्वालिटी बहुत हाई है, हम उस लेबर को अभी तक हमने पूरी तरह यूज नहीं किया है। हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास माइग्रेंट लेबर है जो वापस आएगी। तो जैसे कि लेट अस से कितने उत्तराखंड के लोग हैं जो एमआरओ बिजनेस में काम करते हैं। अब आप दुनिया भर में कहीं जाइए, एविएशन सेक्टर के अंदर उत्तराखंड एमआरओ में काम करते हैं। अगर दुनिया का एमआरओ सिविल एविएशन पॉलिसी के बाद हिंदुस्तान शिफ्ट होता है, तो क्या हम उत्तराखंड के अंदर वो पार्ट्स असेंबल कर सकते हैं, वो पार्ट्स बना सकते हैं जो दुनिया की एमआरओ इंडस्ट्री को हम सप्लाई कर सकते हैं उस क्लास के। हमारे पास दुबई से, सिंगापुर से, अमेरिका से आया हुआ लेबर है। हम कुछ इंडस्ट्रीज के पीछे जाएं, पर उनको बिग बैकअप करें और सरकार उनको उनकी हैंड होल्डिंग करे, उनको एक राइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे और जितना बहुत भी जमीन है और जितना बहुत भी पैसा है उनमें डाइवर्ट करे कि वो स्केल ले पाए। तो मेरा ये मानना है कि हमको ऐसी कुछ चीजें चूज करनी पड़ेंगी। हम हर सेक्टर में नहीं कम्पीट कर पाएंगे, लेकिन किसी भी चीज को डील करने से पहले आपको अपना, जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपको अपना फिलोसॉफिकल अप्रोच फिक्स करना पड़ता है। सवाल ये पैदा होता है कि उत्तराखंड का फिलोसॉफिकल अप्रोच क्या है इस क्राइसिस के बाद। क्या उत्तराखंड वो फिलोसॉफिकल अप्रोच आधे सेंटेंस का हो सकता है, वो एक सेंटेंस का, वो 10 शब्दों का हो सकता है कि हमने ये करना है, और फिर हम उसमें फोकस करेंगे, एनर्जी डालेंगे, रिसोर्सेज डालेंगे। ऐसा मेरा मानना है। सरकार ने 200 करोड़ के नीचे के टेंडर खोल दिए लोकल, ठीक है। हमारी कंट्री का $50 बिलियन का डिफेंस बजट है हर साल का, मतलब 3.5 लाख करोड़ का, 3,50,000 करोड़ का। अब क्या होगा कि 200 करोड़ के नीचे के डिफेंस इंडस्ट्री भी खरीदेगी और इतनी सारी प्रोक्योरमेंट्स। हमारे पास फैक्ट्रियों की तो जगह नहीं है, लेकिन हमारे पास कितने सारे एक्स सर्विसमैन हैं। अगर हम फटाफट कंसल्टेंसीज खोल दें, डिजाइन कंसल्टेंसी जो जमीन नहीं लेती, रिसर्च कंसल्टेंसी, क्योंकि सरकार इंडिजिनाइजेशन मांगेगी। एक रिवॉल्वर के अंदर, एक मशीन गन के अंदर उसको कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं, उसका डिजाइन कौन जानता है। जिस आदमी ने 20 साल गढ़वाल राइफल में कश्मीर में सर्व किया है, हम इंटेलिजेंस नॉलेज फ्रेमवर्क में आ जाए। उसके लिए अगर हमारे ऐसे स्टार्टअप शुरू हो जाए जो कहें कि ठीक है फैक्ट्री तो महाराष्ट्र में लगेगी, प्रोडक्शन का, लेकिन उसका देखिए सारा का सारा गेम तो नॉलेज का है। तो जब 200 रुपए की चीज बिकेगी, 100 रुपए का तो 50 रुपए का मटीरियल होगा, 150 रुपए का डिजाइन कॉस्ट। तो सर आप लोग भी जैसे कोस्ट गार्ड की शिप खरीदते होंगे, तो सारा वैल्यू है तो ब्रेन पावर में। उसके लिए ना आपको जमीन चाहिए, ना आपको फैक्ट्री चाहिए, आपको अच्छे लोग चाहिए और आइडिया चाहिए। और आलोक जी के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि आलोक जी आप लोग टाइम होते हुए इस एडवांटेज को लीड करिए, क्योंकि हर स्टेट इस इंडिजिनाइजेशन को कंप्लीट करेगी अपनी स्ट्रेंथ पे। महाराष्ट्र बोलेगी मैं जमीन दे सकता हूँ, कर्नाटक बोलेगा मैं ये दे सकता, मैं फैक्ट्री लगा सकता हूँ मेरे पास। आप उस रेट में, जैसे राजेंद्र सिंह साहब ने कहा, ना compete करके आप अपनी स्ट्रेंथ पे compete करिए। आपके पास हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस लेबर है और आपकी डिसएडवांटेज, और आप घुसिए ऑन द सर्विस साइड। आप इतनी कंसल्टेंसीज खोल दीजिए कि सारे लोकलाइजेशन का ब्रेन पावर उत्तराखंड हो जाए।